उप मुख्यमंत्री काम क्या होता है? पूरा बिहार को देखना होता है। एक बिहार खाली विधानसभा तारापुर के लिए बात थोड़ी होगा, पूरा बिहार के लिए उनको देखना है और पूरा बिहार के नहीं, सही बोल रहा है वो। अभी हमारे माननीय गौरव आचार्य जी भी जो बोले वो भी बात सही है। मैं भी ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फलना वो है ढिमका हुआ, मेरा वो कहना नहीं। हाँ, चुना गया तो पूरा बिहार के लिए चुना गया, सम्राट चौधरी को लिए, खाली तारापुर के लिए चुना तो नहीं गया है। मैंने पहले ही एक मिनट इनका भी सुनेंगे बहुत देर से। ये सवाल केवल चुनाव के समय क्यों होता है? आप यदि मीडिया कर्मियों के द्वारा यदि हर साल में यदि ये सवाल किया जाए तो उचित रहेगा कि नहीं? ये केवल सिर्फ सवाल नहीं किया जाए, उस पर अमल भी किया जाए, उसका समाधान भी किया जाए। बिल्कुल सही बात की है इन्होंने। यहाँ पर होता है, चुनाव आता है, आ जाएंगे प्रेस रिपोर्टर, 10 भाषा पूछ लेंगे, भाई जी नहीं, कार्य करवाइए, तब जाकर के हम मानेंगे कि आप चौथा स्तंभ है। आप सभी प्रेस रिपोर्टर जो तारापुर के हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, सबसे पहले एक होइए और हम लोग की दुख तकलीफ को जानने का काम कीजिए। ठीक है, प्रेस रिपोर्टर आजकल जो है भ्रष्टाचार का समय है। कुछ प्रेस रिपोर्टर ऐसे भी हैं जो कि भ्रष्ट हैं। ठीक है, वो काम क्या करते हैं, आपका मुंह बंद, आपका पान खिला दिया, आपका मुंह बंद हो गया। वैसे प्रेस रिपोर्टर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग वैसा काम कीजिए जो कि सत्यता को सबके सामने लाइए, सत्य को सबके सामने लाइए और सत्य पर काम कीजिए। यहाँ पर क्या है, इन्होंने दादा भाई अभी जो बात बोल रहे, मैं इनसे एकदम सहमत हूँ। यहाँ पर बहुत ऐसे प्रेस रिपोर्टर भी हैं, मैं किसी का नाम उल्लेखित नहीं करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर जो घटना घटती है, उस घटना को प्रेस में या किसी पेपर में ना देते हुए उस मुद्दे को चेंज करते हुए अलग ही एक मुद्दा बना दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो प्रशासन के दबाव से हो, नेता के दबाव से हो या किसी के भी दबाव से हो। यहाँ पर प्रेस रिपोर्टर जो है रियल वह दर्शाती ही नहीं है, कुछ बातों को दर्शाएगी और जो मुख्य कारण है जिसमें प्रशासन फंस सकती है, वैसे चीजों को दबा दिया जाता है। जैसे कोई नेता फंसने वाला है, वह दब जाएगा बात, वह ना प्रेस में जाएगा, ना पेपर में छपेगा, ना किसी न्यूज चैनल पर वो चीज दिखाई जाएगी, सिर्फ जनता के ही बीच में रह जाएगी। हाँ, अगर उस घटना का किसी पब्लिक ने वीडियो बना लिया तो वो सोशल मीडिया पे अपलोड होगा, किंतु उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह चीज अगर आपको देखना है तो मेरा गौरव आचार्य का चाहूंगा कि जब चुनाव आता है तो फिर सरकार क्यों आते हैं? उससे पहले सरकार कहाँ जाता है? जनता से आता है, आपसे मिलने नहीं। देखिए चुनाव आएगा, उसके बाद देखिए हाथ जोड़ के उसके बाद वो अपना तो इलेक्शन में उनको वोट लेना है, वो तो आ जाते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि कोई भी योजना आता है चुनाव के समय क्यों आता है? कोई भी बहाली आता है तो आप देख लीजिए कि चुनाव जब आएगा तब आएगा, उससे पहले नहीं निकालता। क्यों? अप्रैल में कहाँ रहते हैं? प्रेस रिपोर्टर रहते हैं, हर समय रहते हैं प्रेस रिपोर्टर। ये बात आपकी जो है सच्चाई नहीं है। मैं आपका सुना, मैं तभी से सुना, लेकिन ये बात जो आप बोले ये नहीं सुनने वाला हूँ। सुनिए, चिराग पासवान जी ने कहा था कि हम यहाँ का एक कुआं साफ करवा देंगे। ठीक है, आज देख लीजिए कुआं का स्थिति क्या है। ठीक है, प्योरिट बैठा देने से या ये लाइट लगा देने से झकास चकास तरह कौन नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे भाई ने साफ सफाई का मुद्दा कहा, तो मेरा घर पड़ता है उर्दू चौक के आगे वाटर ब्रिज के पास। आपका नेता कौन पसंदीदा है? अभी मुद्दा से थोड़ा सा बाहर आइए। नहीं तो साफ सफाई नहीं देखेंगे, साफ सफाई देखिए, लेकिन आपका ये भाई मुद्दा उठा चुके हैं, वो भी उठा चुके हैं। बेसिक नीड है, उसको तो देखना पड़ेगा। सबसे पहले साफ सफाई है, उसके बाद ही कुछ। और अब नेता का जो बोल रहे हैं, जो भी आरजेडी जिसको भी खड़ा कर देगा, एक पढ़ा लिखा अच्छा नेता, उसी को हम वोट देंगे। अगर पढ़ा लिखा नहीं खड़ा किया तो? पढ़ा लिखा नहीं किया तो उसको देखेंगे, समझेंगे। और विधायक अपने से जो भी करता है, अगर ऊपर सीएम अगर उसको पार नहीं करता, वहाँ जो भी मेजोरिटी में पार्टी होती है विधानसभा में, अगर वो उसको पास ही नहीं करती उस बिल को, या वो कोई भी कानून लाना चाहते हैं, अगर एक विधायक से नहीं होता है तो वो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार यहाँ बिहार में बनना बहुत जरूरी है, जिससे करप्शन और बहुत कुछ को हटाया जा सकता है। और मैं एक अपने
अपने दलित भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि लालू ही वो राज था जिसमें कि दलित भाइयों को लालू ने अपने सीने से लगाया था। लालू ही वो राज था जिसमें कि छोटी जातियों को दर्जा नहीं दिया जाता था, लेकिन लालू का जब राज आया तो उसमें दलितों को और बहुत पिछड़े वर्गों को अच्छे सम्मान के नजर से देखा जाने लगा, और उसे ज्यादा जो कहीं भी छोटा जात है उसको मार दो, उसको कोई वैल्यू नहीं दो। तो लालू के राज में वो बहुत सही हुआ है। अभी जो जंगल राज हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले 20-25 वर्षों से, उसको हटाया जाए और राजद और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो बिहार में लाया जाए। और इससे इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा, बिहार में अगर सरकार चेंज होती है तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी हिलेगी। एक मिनट, लालू यादव जी के विषय में भाई साहब ने बहुत अच्छी व्याख्यान की अपने तरफ से, लेकिन मैं इनको एक आईना दिखाना चाहूंगा कि लालू यादव जी के राज्य में क्या क्या हुआ, किसको कितना बेनिफिट मिला, कितने चोर आगे बढ़े, कितने क्या हुआ। खैर मैं बोलना नहीं चाहूंगा, खैर सोशल मीडिया सब जानती है और जनता भी जानती है कि लालू के राज में क्या क्या बेनिफिट लोगों को प्राप्त हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ। और यहाँ पर एक बात हुई कि अगर नेता मूर्ख होगा तो वो जनता का विकास क्या करेगा। मुझको नेता सम्राट चौधरी जिस व्यक्ति को भी खड़ा कर देगा, हम लोग डायरेक्ट उनको गिरा देंगे। सर एक मिनट आइए। किसी को भी मतलब अगर पढ़ा लिखा ना हो तो, पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति अगर खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो आप ग्रेजुएशन पास हैं, आप इंग्लिश में ही कोई क्वेश्चन उनसे कर लीजिए, वो क्या जवाब देगा आपको। नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ इसका। ये कोई जवाब। एक मिनट, मूर्ख व्यक्ति कोई भी अगर मूर्ख व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उस मूर्ख व्यक्ति को क्या ज्ञान होगा, मुझको आप ये समझाइए। तो आपने यही कहा, आप खुद सवाल जवाब दोनों कर रहे हैं। आपने बोला किसी को भी खड़ा कर दिया जाए तो हम उसको वोट दे देंगे। तो आप खुद पढ़ा लिखा को मैं हमेशा पढ़े लिखे के सपोर्ट में हूँ, मैं हमेशा पढ़े लिखे के सपोर्ट में हूँ, मैं किसी मूर्ख के सपोर्ट में नहीं हूँ। He changed his own line। मैं हमेशा पढ़े लिखे के ही लाइन में हूँ। हम मुद्दे से भटक रहे हैं। पहली बात ये, अपना पसंदीदा नेता अगर बता रहे हैं तो कैसे ये मुद्दा से भटक सकते हैं। नेता कोई पसंदीदा नहीं होता है, अब नेता भी पसंदीदा नहीं होता है। जो हमारा विकास यानी बिहार के विकास के लिए बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो बिहार का विकास करेगा, जो पढ़ा लिखा नेता होगा, उसको सपोर्ट करेंगे। किसी भी पार्टी से बिलोंग करे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए। भारत का नेता चाहिए हमको। नीतीश कुमार से हम नहीं चलेगा। सही भाषण से पाते हैं, सही बोल पाते हैं। इस बात से मैं इस भाई से मैं एक मिनट दूर जाइए बादल जी, मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे गौरव भैया ने जो भी बोला वो बिल्कुल सही बोला। मैं तो चाहता हूँ कि तेजस्वी का सरकार नहीं आए, क्योंकि उसके राज्य में और भी बहुत स्थिति हमारे बिहार की बहुत पीछे युवा भी है, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्यों नहीं आए, क्या वजह है, क्यों नहीं आना चाहिए। आप वो खुद नहीं पढ़ा लिखा, वो क्या जनता को पढ़ाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। मोदी जी कहाँ पढ़े हैं, वो तो फेक सर्टिफिकेट बनवा के चल रहे हैं। माना जाता है जिसको अपना परिवार जो नेता नहीं संभाल पा रहा है लालू, वो भारत को संभालेगा। भैया हड़िया एक जगह रहता है तो ढनमन होबे करता है। एक घर में हड़िया ढनमन हो, वो उसका पारिवारिक मुद्दा है। एक बार फिर से भाजपा सरकार, ये हड़िया की बात नहीं है। बिहार की, इनका कहना है कि एक हड़िया की बात है। बिहार एक हड़िया नहीं है। बिहार को सुधार की आवश्यकता है। आप अपने घर में सुधार पाते हैं। मेरे बात को, मेरी लाइन को इसने गलत वे में ले लिया। मैंने कहा अगर बर्तन एक जगह रहते हैं, एक जगह पारिवारिक मुद्दे होते रहते सबके। होने की बात नहीं हो रही है ना सर, यहाँ बिहार की बात हो रही है, बिहार के सुधार की बात हो रही है, यहाँ हड़िया टेक्सी की बात नहीं है। Understand my line, so I can't do that. I can't. हाँ, यहाँ पे बहुत अंग्रेज है, हिंदी में बात करो। यहाँ बहुत पढ़ा लिखा सब आदमी है, हिंदी में बात करो। मैं यही कहना चाहूंगा, ये मेरी लाइन को पहचान नहीं पा रहे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये ले नहीं पा रहे मेरी लाइन को, इसीलिए I have some work, so I want to go. वक्त है, हम लोग सीधा वक्त है, समझे ना। हमको चाय वाला के बाद काढ़ा वाला चाहिए। भैया का बिल्कुल सही कहना है कि एक बार फिर से भाजपा सरकार। मोदी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, और कोई नेता नहीं चाहिए।
बिहार का जो विकास करेगा उसका जिंदाबाद। हम देखिए यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई हैं तारापुर विधानसभा के, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप पे जो पट्टी लगा है ना उसको इस बार जो है थोड़ा खोल के देखिए, उसके बाद जो है अपने दिमाग से सोचिए कि क्या करना है, किसी के बहकावे में मत आइए और सब चीज देखिए समझदार आदमी है। एक एक वोट कीमती है, उस वोट को बर्बाद नहीं कीजिए। आप नेता को देखिए, कौन नेता देश का विकास कर सकता है, भारत का विकास कर सकता है। एक एक वोट कीमती है। मैं बिहार के तारापुर में हर एक वासी से निवेदन करूंगा कि सोच समझ करके उंगली दबाइए, अपना बटन दबाइए और उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो तारापुर को सुधारे, तारापुर में रोजगार लाए, तारापुर में बेरोजगारी को खत्म करे। सर बिहार में नीतीश कुमार अब नहीं चलने वाला है, ठीक है। युवा सरकार चाहिए, कोई पार्टी से रहे। कंजेरी नहीं चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए। नहीं चाहिए। आप बार बार आते हैं तेजस्वी यादव चाहिए, क्या उसका कुछ काम गिनाइए। अभी किसी से भी अगर पूछ लेंगे तो सब काम गिनाएगा। बताइए काम गिनाइए, इधर आइए। क्या किए तेजस्वी यादव? कुछ किए हैं, बहुत कुछ नहीं सुनना, किए क्या है वो बताइए। अभी आपके यहाँ आरजेडी के समर्थक थे, उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे, क्योंकि उसमें जो है वो हमें क्वालिटी दिखा। आप बताइए आपको तेजस्वी यादव क्यों चाहिए, या फिर चार वो लोग बोल रहे थे आप बोल रहे तेजस्वी यादव चाहिए। तेजस्वी यादव गरीब का मसीहा है। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए। हम छोटा मोटा दुकानदार है, तारापुर में विकास कर दीजिए। नाली खंडा खुंडी लगा हुआ रहता है और पोल पे बॉल जलाने से हम लोग का विकास नहीं होगा सर। पोलवा पे पोलवा लगाने से क्या हम दुकानदार का विकास हो जाएगा? बिक्रिया नहीं होगा, कुछ विकास होगा। तारापुर को जगह जग कर दीजिए, एकदम लाइट कर दीजिए, जो लाइट करेगा उसको वोट मिलेगा। देखिए भैया, यहाँ ये बिहार है, पता है यहाँ पे अंधभक्त बहुत है और जो कि जातिवाद पे वोट देते हैं। जैसे आप मान लीजिए जातिवाद पे आप देते तेजस्वी कर रहे हैं, उसको जिता दीजिएगा तो क्या वो विकास कर देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे ये भाजपा सरकार में हुआ है, फिर भी हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है और फिर से एक बार भाजपा सरकार आना चाहिए। भाजपा सरकार का आप कहाँ, इंडिया का बात कर रहे हैं या बिहार का? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आप देखिए जाके, पाकिस्तान से भी हम पीछे हैं। भूखमरी में पाकिस्तान से भी हम पीछे हैं। नंगा भूखा पाकिस्तान हमारी बराबरी कैसे करेगा? इस चीज में बोल रहे हैं कि बहुत पीछे है। ये मोदी जी जो किए हैं, आपको पता है जिस समय मोदी जी को गद्दी मिला बीजेपी कितना था, किस रैंक में थे आप? बताइए, कर्जा भी तो जोड़िए। अब मेरे पास 10 रुपया, आप 10 रुपया दे दीजिए। आप बोलिए कुंची कि मेरा 20 रुपया GDP हो गया, वो नहीं हुआ, कर्जा भी है। अभी आप चौथे नंबर पे आ गए। अभी आप चौथे, जिस समय मोदी जी को गद्दी मिला उस समय 10वें नंबर पे थे। अभी प्रति व्यक्ति आए देखिए, एक मिनट इनके हिसाब से अभी आपको पता है पाकिस्तान में आटा क्या रेट है? हम देखिए उसका, मैंने शुरू में यही लाइन कही थी कि मेरे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, अगर मैं कुछ बोलूंगा ये गलत वे में ले लेंगे। पाकिस्तान एक मिनट रुकिए, मैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का मैं बतला सकता हूँ। वर्ल्ड हंगर, आप गूगल खोलिए और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखिए आप नहीं, मैंने भैया से पूछा ये कहाँ की बात हो रही है? केंद्र की बात हो रही है, मैं केंद्र की। और जैसे फोर्थ बिगेस्ट इन्होंने जैसे बताया GDP हमारी, ठीक, अभी आप यूएसए का GDP बता सकते हैं कितना है? लगभग 38 ट्रिलियन समथिंग, ऐसा ही। और इंडिया का कितना है अभी? 4 to 5 ट्रिलियन समथिंग है। अभी यूएसए पहुंचने में कितना दिन लगेगा आपको? यूएसए पहुंचने में देखिए उसका ग्रोथ रेट 10 में से 4 मतलब 4 आने पे, 4 स्थान आने पे आपको कितना दिन लगा? मोदी जी कितना दिन से राज कर रहे हैं? एक बार पहले मेरा बात सुनिए। कितना दिन से राज कर रहे हैं पहले ये बताइए। उसका 2 कार्यकाल, ये तीसरा कार्यकाल है। एक बात ये जान लीजिए आप, अगर मोदी जी नहीं रहता तो हम लोग नहीं रहते। इस चीज को आप जान लीजिए। वो कैसे साल में मोदी जी ही थे जो बचा लिए, कांग्रेस को दम नहीं था कि बचा सकता। एक समय था भारत में जब भारत के पास केवल 1 महीने का पैसा था, 1 महीने का। किसके शासनकाल में ये IIT बना? किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? आप बोले ना अभी 1 रुपये में दे दिया है वहाँ इसको, अडानी को 4 गुना जमीन का रेट दिया है, 4 गुना।
हमको ये साबित करे कि 4 गुना काम करता है। हम आपको जो वहाँ इम्प्लॉय है उससे बात करा सकते हैं, समझे। इस चीज को मोदी जी वहाँ ले जाके देश को छोड़ दिए हैं, हाँ, जहाँ अंदाज नहीं है आपको। मैं लास्ट लाइन कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी बात को एक गलत वे में लिया जा रहा है, तो मतलब आगे पीछे कुछ देखने के लिए बस एक गलत वे में कोई भी चीज को लेना रहता है। बिहार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार कितना रोड था, कैसा रोड था आपका, तारापुर से खड़गपुर कैसा रोड था, बताइए कितना देर लगता था। अभी बताइए, एक मिनट, हाँ, तारापुर खड़गपुर का रोड अभी कैसा है? कोई चीज खराब होगा तभी बनेगा। कितना दिन वो रोड को आप कितना दिन झेले? 2008 में जो टूटा रोड, उसको कितना दिन झेले आप? सरकार तो उन्हीं की है, नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश सुनिए ना आप, नीतीश कुमार से क्या कहना है, किससे पर आप बोलना चाहते हैं? जब तक सेंट्रल से जब तक कि कनेक्शन एक नहीं होगा तब तक विकास नहीं। अभी जब एक है दोनों का, देखिए बिहार का भी विकास धीरे धीरे हो रहा है कि नहीं। और मोदी जी ऐसे ही हैं जो कि अभी इंडिया टिका हुआ है। मोदी जी यदि नहीं तो कोई भारत का ऐसा माल नहीं है जो कि इंडिया को संभाल सकता है। और अभी मोदी जी हर विदेशों से देखिए तालमेल करके अभी देखो कितना GST सबको कम कर रहा है, धीरे धीरे सबको दूसरे से चलने वाला नहीं है, कोई साथ इंडिया में नहीं है। उसको बिगाड़ने में 60 साल लगा है, उसको बनाने में कितना दिन लगेगा आपको बता सकते हैं? आप बताइए कितना दिन लगेगा। अब नेहरू जी को जो मिला था भारत, आप उसकी बात कीजिए, कैसी हालत में मिला था? हमको वो नहीं करना, जिसको बिगाड़ने में 60 साल लगा उसको बनाने में कितना 60 साल में क्या बिगाड़ा? क्या नहीं बिगाड़ा? हम कहते हैं जम्मू कश्मीर कौन दिया जम्मू कश्मीर? मुद्दे से भटक रहे हैं, इधर बुलवाइए। चलिए, काफी शाम हो चुकी है, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में नए चौपाल के साथ। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।